यूपी विधानसभा चुनाव के 6 महीने बचे हुए हैं और उसके पहले यूपी की सियासत धीरे धीरे बदल रही है। योगी आदित्यनाथ नई नीति लेकर के आ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और इसी का ड्राफ्ट पेश किया गया है, जिसमें 2 बच्चों की नीति है कि 2 बच्चे अब पैदा करने होंगे और 2 बच्चे अगर होंगे तो उनको तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। इसी को देखते हुए आज हम गाजियाबाद के लोनी के बंथला गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पर यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम बुजुर्ग भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार एक नीति लेकर आ रही है जिसमें 2 बच्चे पैदा करने होंगे, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्या लगता है कि ये नीति सही है? अब हम कहाँ बच्चे पैदा करेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे, जो आपकी जो पीढ़ियां होंगी, ये कानून कितना सही होगा उनके लिए? हमारे तो जो बच्चे करने हो गए बस, और आगे बंद है सबके बच्चे। तो सरकार जो काम कर रही है, ये कानून ला रही है, कर रही है, ये बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रही है। अच्छा, हाँ। क्यों, आखिर आपको क्यों लगता है कि 6 महीने पहले चुनाव के बचे हैं और अभी लेकर के आ रही है, यूपी की सरकार ला के ले आ रही है? तो काम ठीक कर रहे हो तो इसलिए कर रही हैं, इसलिए कर रही हैं। अच्छा, सरकार ने काम किया है? काम किया और क्या? क्या क्या काम किया है सरकार ने? अब जो भी कर रहे हैं ठीक ही है। कुछ बताइए, क्या किया है आपके यहाँ, क्या काम हुआ है, या सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या काम किया? हमारे यहाँ क्या किया है? हमारे यहाँ तो कुछ काम हुआ ही नहीं, रोड का, एक रोड का ही हुआ है ये। कहाँ पे काम हुआ है फिर? ये गाजियाबाद रोड में। अच्छा, हाँ। बस उसी पहले रोड नहीं बनते थे? पहले बनते थे, पहले भी ऐसे बनते थे जैसे बन रहे हैं, ऐसे पहले थे। अच्छा, महंगाई का कुछ असर है? महंगाई जो हो रही है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो फिर किसकी सरकार में हो रहा है महंगाई? ये महंगाई तो अभी इसी सरकार में हुई है, पहले नहीं थी। तो क्या आप कहेंगे कि सरकार से महंगाई कम करे, या फिर आप सरकार चेंज करेंगे, बदलाव का चाहेंगे? अब बदलाव तो खैर सभी चाहोगे, हम क्या चाहेंगे? मतलब आप चाहते हैं बदलाव हो, सरकार दूसरी आए? होना चाहिए कुछ ना कुछ, महंगाई तो कम होनी चाहिए, महंगाई तो कम होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ही तो करती है सब कुछ। ये सरकार योगी की रहनी चाहिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोड उसका भी, और महंगाई तो सभी सही बढ़ती है, महंगाई किसी से नहीं रुकेगी। हाँ, सरकार मतलब कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सैलरी बढ़ रही है, मतलब आप कमा रहे हैं जितना, उससे सैलरी के, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारी क्या सैलरी बढ़नी है? फिर कैसे आप जैसे खेती किसानी करते हैं या कुछ करते हैं, पेट्रोल डीजल तो लगता होगा कहीं कहीं? वो तो लगेगा, वो तो इस महंगाई को कम कौन कर देगा? ये तो जब गाड़ी ज़्यादा होंगे तो महंगाई तो बढ़नी है। सरकार का हाथ नहीं है इसमें, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार का हाथ, सरकार करेगी क्यों नहीं? सरकार सब कुछ करेगी, बढ़ाती जा रही है। घटाना चाहिए उसे, वैसे कायदे में। यही सरकार थी जब विपक्ष में थी, स्मृति ईरानी, बाबा रामदेव, तमाम लोग गैस सिलेंडर लेकर के निकल जाते थे जब से रसोई गैस के दाम बढ़ते थे। तो आज क्यों ये सरकार ऐसा कर रही है? आज भी बढ़ रहे हैं, रसोई के तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं इसको कर रही है? अब क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है? अपनी सरकार में क्यों नहीं काम कर रही है? तो सरकार कौन सी ऐसी है जो इसे कम कर देगी? तो आपको क्या लगता है, सरकार सही काम कर रही है? हाँ, बढ़िया कर रही है। तो कैसे बढ़िया काम कर रही है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि बढ़िया लगे जी। क्या बढ़िया लगता है? मतलब मोहब्बत ज़्यादा है योगी आदित्यनाथ जी से? ज़्यादा मोहब्बत है इससे। हाँ, किस वजह से मोहब्बत है? मतलब क्या काम करते से हैं? भी मोहब्बत है और मोदी से भी मोहब्बत है। किस चीज़ का मोहब्बत है, वही तो पूछ रहा हूँ। बस राजनीति सबसे बढ़िया कर रहा है। राजनीति बढ़िया कर रहा है। हाँ। हिंदू मुस्लिम जो ये कर रहे हैं, एक तरीके से बीच बीच में तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, ये सही है? भैया ये तो पहले से होता आया, ऐसा कौन सा कौन सी सरकार ने ना करा? हिंदू मुसलमान की तो पहले से होती आ रही है, ये तो पहले से होती आ रही है, आज ही कोई नहीं थोड़ा ही है। भाजपा की सरकार कुछ ज्यादा नहीं करती है? ना, बहुत बढ़िया करती है। बढ़िया करती है। हाँ जी, मतलब कुल मिला जुला के चाहे जैसा भी हो, लेकिन सरकार योगी की होनी भाजपा, हाँ, योगी की होनी चाहिए। चाहिए। ये अभी योगी सरकार एक मतलब अभी ड्राफ्ट पेश हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, 2 बच्चे होने चाहिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी। क्या कहेंगे? सही है, जो ये कानून लिया है बीजेपी के लिए भी संजीवनी का काम करेगा, हिंदुओं के लिए भी संजीवनी का काम करेगा। मजबूरी है कि जो चुनाव में आना है, जीतना है तो लाना पड़ेगा, हिंदुओं को भी फायदा है इससे। तो चुनाव जीतने के लिए ये हो रहा है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, बीजेपी को जो लाने की मंशा होती तो अब से बहुत पहले ले आते, अब तो इनकी मजबूरी बन रही है ना, जो सरकार बनानी है अपनी तो लाना पड़ेगा ये। और साथ में हिंदुओं को भी फायदा है इसमें, लेकर आना चाहिए था, उससे पहले लेकर आना चाहिए था, अब ले आएंगे तो देर आए दुरुस्त है, बढ़िया बात है। आपके हिसाब से ये जो हिंदू और मुस्लिम जो एक भावनात्मक मुद्दे ले आती है सरकार, भावना मुद्दे तो है ही हैं,
इसमें संख्या तो ये मुस्लिम ही बढ़ा रहे हैं ना, हिंदू तो बताओ कौन बढ़ा रहा है, किसके ये खड़े हैं सब भाई, बताओ किसके कितने कितने बच्चे क्यों हैं। आप जो हिंदू बढ़ाएगा उसको नहीं रोकना पड़ेगा फिर? नहीं, रोकना तो पड़ेगा अपने आप, हिंदुओं ने अपने आप ही रोक रखी है ना, एक बच्चे पे रुक रहे हैं, दो पे, अब तो एक पे आ गई बात, पहले तो 2 से 1 पे आ ली, अब तो लड़की है तो लड़की से संतुष्ट करेंगे, कोई नहीं। आपके लड़की कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो मतलब ये कानून सही है, कुल मिला जुला के चुनाव जीतने के लिए है, लेकिन ये बस चुनाव तो बीजेपी जीतेगी, हिंदुओं के लिए भी फायदे का है। नहीं, 6 महीने पहले आ रहा, अगर लाना होता तो केंद्र में ले आती, क्यों योगी की सरकार अब तो कांग्रेस के राज में आरक्षण दिया था जाटों को, तुरंत बीजेपी ने आगे कैंसिल कर दिया था, वो भी तो चुनावी फंडा था, ऐसे ये कर रहे हैं कि वाला दूसरा कैंसिल कर दे, तो ये पहले से लाना चाहिए ना। अभी टाइम की बिल्कुल, जब चुनाव सिर पर हो बिल्कुल टाइम के टाइम लावे तो उसमें फिर अधूरा रह जाए, दूसरी सरकार आगे खत्म कर दे। नहीं, फायदा तो होगा ही होगा, निश्चित होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, जिला पंचायत के चुनाव देखिए, छोटे छोटे चुनाव हुए जो, इसमें तमाम हिंसा की खबरें सामने आई, और कल ही एक महिला का साड़ी जो है खींच दिया गया, चीर हरण हुआ, सामने ही पुलिस के सामने हुआ, प्रशासन के सामने हुआ, सभी मौन थे, सरकार तक ने जो है इस पे बोलना नहीं चाहा। क्या कहेंगे, ये सरकार की कमजोरी है? ये सरकार की कमजोरी है, जो चुनाव जिला पंचायत की हो या प्रमुख की हो, ये तो जो जिसकी सरकार होती है प्रदेश में उसी के चुनाव हो, प्रशासन उसका सब मतलब दबाव तो रहती है। अब जो लेडीज के साथ जो बदतमीजी हुई है, गलत हुआ है, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसमें जो गलत है गलत है। तो सरकार की छवि इससे खराब हुई है ना, बिल्कुल खराब हुई है। क्यों नहीं सरकार इन चीज़ों पे कंट्रोल कर पा रही है? क्या अब जो है योगी आदित्यनाथ के राज में ये ऐसा ही होता रहेगा क्या? अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के चक्कर में उन्हें उससे मतलब नहीं, फिलहाल उन्हें ये दिख रहा कि हमारे कैंडिडेट जीतने चाहिए, जो हो रहा होने दो, उन्हें फिलहाल ये दिख रहा, पर जो गलत है गलत है। आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है, तो फिर योगी सरकार अगर बढ़ावा दे रही है तो क्या आप चाहेंगे कि योगी की सरकार दोबारा बने, ऐसी सरकार बने जो महिलाओं का अपमान करे, उसका चीरहरण करे, या देश में क्राइम बढ़े, मतलब राज्य में क्राइम बढ़े, हिंसा हो, चुनाव में छोटी छोटी चुनाव में अगर हो रहे हैं, तो अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, उसमें तो और बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें सही है आपके हिसाब से? नहीं है तो गलत है, पर जो हम तुलना करें अखिलेश राज में, क्या उसमें ये चीज़ नहीं होगी? पहले हुई नहीं क्या ये सब चीज़ें? इन दोनों में, अखिलेश जी में योगी जी में तुलना करें तो योगी जी ठीक है। ठीक है, हाँ, मतलब अखिलेश के मुकाबले में हाँ योगी जी ठीक है। विकल्प नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं। विकल्प नहीं है। चलिए ठीक है। पेट्रोल डीजल की महंगाई जो हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, ठीक है ना। बाकी ये कंट्रोल तो करना चाहिए आप लोग बोलते हैं, लेकिन मध्य वर्ग के परिवार पिस रहा है इसमें, पैसे वालों को तो कोई दिक्कत ही ना, जो मध्य वर्ग परिवार है वो फिर भी पिस रहा आप है। सरकार को क्यों चुनना चाहते हैं? एक ऐसी सरकार जो महंगाई भी बढ़ाए, जो बेरोजगारी भी बढ़ाए, जो अर्थव्यवस्था तक गारंटी कौन दे देगा ना बढ़ावे महंगाई? कोई गारंटी देवे तो बताओ, कोई सी सरकार आ जाओ, जब भी पहली सरकारों में नहीं बढ़ी महंगाई, प्याज पे सरकार गिर गई थी, प्याज पे सरकार गिर गई थी, तो क्या ये तेल पे सरकार नहीं गिरेगी? गिर सकती है, क्यों नहीं गिर सकती है? लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। तो भी आपका मूड तो यही कह रहा है कि नहीं गिरनी चाहिए। मूड तो जो अच्छा है उसे अच्छा कहे जाओगे, जो बुरा है बुरा कहे जाओगे। अखिलेश और योगी जी की तुलना में मैंने बोला कि योगी जी बेटर है, तुलनात्मक रूप से ठीक है। आप बताइए कि जो अभी चुनाव आ रहा है, क्या चाहेंगे, चुनाव में कुछ बदलाव हो या योगी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? ये सरकार तो योगी की अच्छी है, बाकी ये जो महंगाई हो रही है उसमें अकेले योगी जी भी क्या कर लेंगे? तो कहने का मतलब ये है अकेले कहाँ है, सरकार चला रहे हैं, सरकार में तमाम विधायक हैं, तमाम जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, जिला पंचायत था, तमाम मंत्री होते हैं। हाँ, जो मंत्री होते हैं वो सब अपने अपने उसमें है कि उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। अब जो एक तरफ हमें अनाज फ्री मिल रहा है, दूसरी तरफ हमारी जेब कट रही है हर चीज़ में, गैस में, उसमें, तो एक हाथ से सरकार दे रही है, दूसरे से गुद्दी उसके पीछे से हाथ से जो उससे भी ज़्यादा ले रही है, तो हम कैसे उसे अच्छा बता दें? वैसे अंदरूनी तौर पर जो मन कहता वो तो अच्छा ही कहता, क्योंकि बीजेपी जो है इसने हिंदुओं के लिए काफ़ी जो है ध्यान दिया है और आगे भी देगी। फिर देश को इसने कुछ बढ़ा दिया, काफ़ी बढ़ा दिया। अगर देश की तरफ से देखें तो बीजेपी बहुत ही अच्छी है। तो बीजेपी बहुत अच्छा है, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं अभी यूपी में कि कोई और आएगा? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अब इस बार जो है 300 प्लस होगा। अखिलेश जी अच्छे हैं, पर योगी जी के मुकाबले उनकी नहीं सही है। योगी जी ने काम क्या क्या किया? देखो योगी जी मैं तो इतने गिना नहीं सकता, परंतु जो माइंड कह रहा वो ये कह रहा कि योगी जी अखिलेश जी से ज़्यादा बेटर है। नहीं,
कोई एक दो चार काम जो बेटर दिखाता हो कि मतलब कि अच्छा काम किया हो? ना अच्छे तो खैर जैसे अभी कोरोना आया था, तमाम इलाज के मामले में ज़्यादा अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा रहा, उनका बड़ा सहयोग रहा है, पब्लिक को थाम लिया है, पब्लिक को फ्री खिलाया तो फिर है। इतनी जो लाशें और सारी चीज़ें गंगा में बहती हुई दिखें और तमाम तरीके से ऑक्सीजन की कमी होती हुई दिखी, लोग मरे हैं, ये तो एक क्या सरकार का जो है मतलब एकदम अब सही देखो ऐसा है, सरकार एक एक मरीज पे तो जाके नहीं कर सकती कंट्रोल। सरकार ने जो किया अच्छा किया है, बहुत ही सहूलियत से काम किया है, लोगों को बचाया भी है, खिलाया भी है। अब हम एकदम तो सरकार की इतनी वो किरकिरी नहीं कर सकते, उतना अच्छा किया है। कि इस बार सरकार, योगी की सरकार जो कोशिश कर रही है, अब शुरू कर दी है कोशिश चुनाव जीतने के लिए, तो क्या वो सफल हो पाएगी इसमें? बिल्कुल होंगे, सफल होंगे। कैसे, क्या लगता है? भाई राशन फ्री है, बिजली अच्छी आ रही है और बहुत मतलब फैसिलिटी कर रखी है, इस वजह से सरकार। बिजली का दाम बढ़ गया, आप देख रहे हैं किसान भी इसी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक फ़ायदा है, एक नुकसान भी है। मान लिए राशन फ्री भी मिल दे रहे हैं और पैसे वाला भी फ्री आ रहा है, तो इस वजह से मतलब पब्लिक की है, उनके लिए सरकार आओगी। सरकार आएगी तो जो महंगाई वगैरह जो बढ़ रही है देश में, सरकार के राज में पेट्रोल डीजल गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो क्या ये आम लोगों के लिए सही है? नहीं, ठीक तो नहीं है, होगा सब कुछ ठीक होगा टाइम के अनुसार। तो इसका असर नहीं पड़ेगा जैसे बंगाल में पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूपी में क्या मुद्दे होते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम या ऐसा कोई धर्म से रिलेटेड मुद्दा होता है, या फिर आपको क्या लगता है किस पे लोग वोट करते हैं यहाँ पे? सही में विकास को देख करके वोट करते हैं या फिर इन्हीं सब? ये विकास देखते हैं और कुछ नहीं, विकास हो रहा है। यूपी में विकास के मुद्दे हैं कौन? यूपी में तो विकास के मुद्दे दिखते ही नहीं। नहीं है कौन से मुद्दे हैं? भाई, रोड है, मान लिए लाइट आ रही है, और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहले भी ना- अखिलेश यादव के नहीं नहीं, अब ठीक है। पहले कहाँ लाइट आवे या रोड, अब कहीं का भी देख लो हाईवे आती थी वगैरह। लाइट, अब आती है? तब भी आती थी, अब भी आती है। नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं आवे, पहले तो ऐसे देखना पड़ा कि कब आएगी। पहले के मुकाबले ज़्यादा। अब अच्छी है। मतलब सही है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, कुल मिला के ठीक है। होता कानून व्यवस्था बढ़िया है। हम्म? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी की। अच्छा, तो कल जो है एक महिला का चीरहरण हुआ है, मतलब साड़ी सामने सामने पुलिस प्रशासन की खींच दी गई है, और साथ ही आपने देखा तमाम हिंसा की खबरें यहाँ आई चुनाव जीतने के लिए। वो तो राजनीतिक सरकार होती है ना, वो दबाव बनाती है अपना को, मेरा कैंडिडेट जीतता है, मेरा जीतता है, उसका चक्कर था ना कि वैसा कोई। तो फिर आखिर किसके राज में हो रहा है? योगी राज के योगी राज में हो रहा है, लेकिन अपराध तो इतने कम हो रहे हैं कि बदमाश दिखाई नहीं दे रहे, दूर तक कोई अपराध नहीं विकास है। दुबे इसी में पैदा हुआ है। विकास दुबे मारा भी तो इसी में गया है, पैदा हुआ तो मारा भी तो इसी सरकार में मारा गया। गया तो तमाम लोग तो पैदा भी हो रहे नहीं, हैं। पैदा कोई नहीं हो रहे, नहीं, सब जेल में है या फिर घर में है अपने, कहीं कोई इतनी वो नहीं हो रही है। अभी एक दलित का मुद्दा आया, अभी वीडियो आज की है, अभी वायरल हो रही है, जिसमें प्राइवेट पार्ट में उसके जो है डंडा डाल दिया गया, सामने वायरल हो रही वीडियो। तो ये सब अपराध कह रहे हैं रुक रहा है, अपराध तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यूपी 22 करोड़ जनता है, इसमें सबको संतुष्ट नहीं रहता, हर तरह के अलग अलग तरह के वो नहीं, होता आपने है। कहा अपराध की बात की, तो अपराध रुक रहा है आपके समझ? नहीं, अपराध वैसा रुक रहा है, बदमाशी वैसी नहीं हो रही जैसी पहले खुलेआम होती थी, वो नहीं हो रही। लेकिन सरकार जिसकी है, सरकार अपनी ही चुनाव जीतने के लिए ये सब करवा रही है, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव आते आते और भी अपराध बढ़ जाएंगे फिर तो? नहीं, अपराध नहीं बढ़ेंगे, योगी जी जब तक बैठे अपराध नहीं बढ़ेंगे। रोडें देखो, सड़कें देखो, योगी जी की पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी सड़क है। अपराध का रोड सड़क से क्या लेना देना? नहीं नहीं, विकास देखो ना सब तरह का, बदमाशों का भी देखो, सड़कें देखो कितनी अच्छी हो गई है पहले से, कहीं भी सड़क देखो, मेरठ रोड देखो या कुल कोई मिला भी। जुला के अभी योगी का प्रभाव है, मतलब नाम का प्रभाव। योगी जी का प्रभाव है, या मोदी जी का हो या ना हो, पर योगी जी का प्रभाव पूरा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।